तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? कैसा रहा आपका वीकेंड? कैसी रही आपकी यहां तक अभी जो प्रीमियर लीग की कहानी रही है? वो लिवरपूल हार गई है, यहां पर आपकी स्पर्स ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, मैन सिटी भी हार चुकी है। और अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेबल का सूरत हाल देखोगे तो आपको लगेगा भाई इससे बेहतरीन मौका और मिल नहीं सकता है, जहां पर आप और मैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने आप को टॉप 4 के आसपास भी देख पाएगी। क्योंकि देखो ये है कहानी अभी लीग टेबल की, जहां पर यूनाइटेड है अभी 10th पोजीशन के ऊपर, 18 पॉइंट्स है हमारे यहां पर 11 गेम्स में। लेकिन अगर आप फिर उसके बाद देखोगे, अगर आज के गेम में, अगर सबसे पहली बात है अगर लगाना जरूरी है, अगर हम आज के गेम में अगेंस्ट एवर्टन 3 पॉइंट ले लेते हैं तो हमारे हो जाएंगे टोटल 21 पॉइंट, तो हम टेक्निकली आ जाएंगे 5th पोजीशन के ऊपर। लेट्स से कि हम एस्टन विला के जीडी को बेटर नहीं कर पाते हैं। अगर हम एस्टन विला के जीडी को बेटर कर जाते हैं तो फिर हम 4th भी आ सकते हैं। तो हमारे और मैन सिटी के बीच में 1 पॉइंट का फासला रहेगा, हमारे और चेल्सी के बीच में 2 पॉइंट का फासला रहेगा। आर्सेनल से कंपैरिजन नहीं कर रहा क्योंकि उनमें और हम में भाई जमीन आसमान का फर्क है। बट दोस्तों देखो सीधी सिंपल सी बात यह है कि ये है रियलिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लिवरपूल आप देखोगे इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद यहां पर यूनाइटेड से नीचे है। उन्होंने हमसे ज्यादा यहां पर खराब परफॉर्मेंसेस दी हैं, हमने उनसे ज्यादा गोल स्कोर किए, हमने उनसे कम गोल्स कंसीड किए हैं। उनका जीडी आप देखोगे तो माइनस में है, जो हमारा पिछले 2-3 साल से रहा है। तो अब शायद लिवरपूल फैंस को समझ में आएगा कि भाई हाउ डज इट फील लाइक टू बी इन आवर पोजीशन, क्योंकि दिस इज व्हाट वी वेंट थ्रू फॉर ऑल दीज ईयर्स, दिस इज व्हाट वी हैव बीन थ्रू इतने सारे गेम्स में भी। वो तो अगर आप देखोगे तो पिछले 5 मैचेस की कहानी थोड़ी बदल गई है, इसलिए हमारा मोरल, इसलिए हमारा एटीट्यूड, इसलिए हमारी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी पॉजिटिव नजर आती है। बट देखो एवर्टन के अगेंस्ट जो हमारा हेड टू हेड अभी रहा है रास्ता पिछले 5 फिक्चर्स का, वो ये रहा है कि भाई हमने ना पिछले 5 फिक्चर्स में, मैं क्लब फ्रेंडली हटा रहा हूं, जो क्लब वर्ल्ड कप हमने खेला था अभी, क्लब फ्रेंडली मैचेस प्री सीजन में, वो हटा रहा हूं मैं। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 मुकाबलों में यूनाइटेड ने टोटल 13 गोल स्कोर किए हैं, और 13 गोल स्कोर करने के बाद यहां पर हमने सिर्फ 2 गोल कंसीड किए हैं। तो एवर्टन के अगेंस्ट रिकॉर्ड हमारा टेक्निकल लेवल पे देखा जाए, स्टैटिस्टिकल लेवल पे देखा जाए, बहुत सही रहा है, बहुत शानदार रहा है। बट एवरी गेम ब्रिंग समथिंग न्यू। अब यही वाली बात है, कल आर्सेनल ने स्पर्स को इस बुरी कदर पीटा है कि लग ही नहीं रहता कि ये स्पर्स की टीम वही है जो हमारे अगेंस्ट बॉल कर रही थी सेकेंड हाफ में, और यही यहां यूनाइटेड की टीम ने ले देकर ड्रॉ निकाल पाया था आपकी स्पर्स के अगेंस्ट। बट आर्सेनल ने उनको गेम में आने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन वही नॉटिंघम फॉरेस्ट की टीम जो हमारे अगेंस्ट यहां पर आप देखोगे, तो जब हम ड्रॉ निकाल रहे थे तो सब हर कोई हंस रहा था कि अरे नॉटिंघम से ड्रॉ खेल गए, नॉटिंघम से ये कर लिया, नॉटिंघम से वो कर लिया, तो 3 पॉइंट्स आपको लेने थे, वहां पर आपने 2 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। एंड आई ऑल्सो सेड द सेम थिंग। बट उसी नॉटिंघम फॉरेस्ट ने यहां पर आपकी लिवरपूल को पीट के रख दिया, बिल्कुल घर में घुस के ना नाक रगड़ दी जमीन में। तो ये नहीं कह सकते आप कि भाई एवर्टन अगेंस्ट यूनाइटेड इज गोइंग टू बी इजी। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो तो ये जो ऑड फिक्चर्स होते हैं ना, इसी में आपकी एबिलिटी पता चलती है। जब हमारे पास मोमेंटम था, हम 3 मैच लगातार जीत के आ रहे थे, हमने अगले 2 मुकाबलों में लीड लेने के बाद पॉइंट्स अपने ड्रॉप करवाए हैं। पिछले दोनों ही फिक्चर्स हमने ड्रॉ खेले हैं, लेकिन अगर आप देखोगे उन दोनों फिक्चर्स में हमारे 3 पॉइंट कंफर्म होने चाहिए थे, जो कि नहीं हो पाए। आज ये मुकाबला अगर हम जीतते हैं तो हम 6 गेम कॉन्जिक्यूटिव चले जाएंगे विदाउट अ डिफीट, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। हमें बिल्ड करना है हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पे। देखो एक चीज जो मुझे लगता है यहां पर यूनाइटेड फैंस को समझनी पड़ेगी, वो ये है, अभी आप इस चीज पे एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वी कैन गो एंड फाइट फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल, या वी कैन गो एंड फिनिश सेकंड इन द लीग टेबल। नहीं, जस्ट हैप्पी वेयर वी आर राइट नाउ, जस्ट हैप्पी दैट यूनाइटेड आर इन अ पोजीशन कि हम टॉप 4 के बारे में, चैंपियंस लीग के बारे में सोच भी पा रहे हैं ना। अगर मैं अब इस पे आऊं कि भाई क्या प्रिपरेशन होगी हमारी, कौन से प्लेयर्स खेलने चाहिए, कौन से प्लेयर्स नहीं खेलने चाहिए, तो देखो इस पर मैं सीधे यही बात बोलूंगा कि आपकी एवर्टन अंडर डेविड मॉइस हैज बीन एक बहुत ही सुपर प्रोलिफिक काउंटर अटैकिंग टीम। उनके पास एनडीए और बाकी प्लेयर्स जो है बेटो वगैरह, उनको अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि भाई फिजिकल लेवल पे वो बहुत ज्यादा बुली करते हैं टीम्स को। और स्पेशली अगर आप एरियल बैटल्स की बात करोगे, इन बिहाइंड रन्स की बात करोगे, दे आर वेरी गुड इन दोज स्पेसेस। तो यहां पर यूनाइटेड हाईलाइन खेलना अफोर्ड तो कर सकती है, लेकिन एक्सेसिव नंबर्स पुश नहीं कर सकती। हाईलाइन खेलने के भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है बिल्कुल गंगो चले जाओ, आप सारे प्लेयर्स अपने ऊपर ही डाल दो, वो नहीं कर सकते हम अगर अपने डिफेंस की भी बात करें तो डेफिनेटली यहां पर आपके लिसांद्रो मार्टिनेज वोंट बी बैक इन द स्क्वाड,
it will take at least 1 or 2 more game weeks before we can see Lisandro Martinez back in the squad. But अगर मैं यहाँ पर गोल कीपिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ भाई, देयर इज नो डाउट कि आपके सैम लेमन्स विल बी स्टार्टिंग द गेम, कोई और ऑप्शन ही नहीं है भाई. सैम लेमन्स हैज बीन द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. जब से वो बंदा आया है तब से यूनाइटेड यहाँ पर अच्छा खेली है. जो गलतियां हम लगातार करते आ रहे थे वो गलतियां नहीं कर रहे. मतलब ही हैज डन द बेसिक्स, बट ही हैज डन द बेसिक्स राइट. वो चीज ओनाना और आपके बाइंदीर नहीं कर रहे थे, तो वहां पर हमारे हाथ में एक एडवांटेज लगा है. बात अगर आप करोगे यहाँ पर आपके लेट्स से की राइट विंग बैक रोल की, लेफ्ट विंग बैक रोल की, तो पैट्रिक डोरगू और मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके माजरूई या डेलो में से मेरे हिसाब से माजरूई खेलेंगे आपके राइट विंग बैक रोल में. देन आपके बैक थ्री फॉर्मेशन में आपके लेनी योरो, आई थिंक ही नीड्स टू बी देयर, मैथाइस डे लिट एंड देन लूक शॉ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करोगे. मैगवायर अगेन देखा जाए तो आई वुड नॉट गिव. मैगवायर थोड़े डाउटफुल भी हैं, तो पता नहीं है कि कितना ज़्यादा फिट है मैगवायर का अभी स्टेटस, एंड विल ही बी देयर इन द प्लेइंग 11 और इन द स्क्वाड एज वेल और नॉट. बात अगर की जाए मिडफील्ड की, तो देखो कैसेमीरो एंड ब्रूनो फर्नांडिस, आई थिंक बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स हैव डन डिसेंटली इनफ टू बी देयर. एंड ब्रूनो की परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट एवर्टन हमेशा से अच्छी रही हैं, तो टेकिंग दैट इन अकाउंट तो आप डेफिनेटली कैसेमीरो और ब्रूनो को डालना चाहोगे प्लेइंग 11 में. एक अपडेट और ये भी है कि भाई यूनाइटेड कैसेमीरो को नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है. दे वांट कैसेमीरो टू स्टे, बट ओनली ऑन वन कंडीशन कि कैसेमीरो यहाँ पर लोअर वेजेस पे अपना जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्री करे. मे बी यूनाइटेड माइट ऑफर हिम 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट देने पे कोई बेनिफिट होगा नहीं, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे. तो अगर लेट्स से कि कोई ऑफर आता है तो यहाँ पर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी हमें मिल पाएगा कैसेमीरो डील से. उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर फ्रंट की, तो देखो यार एक मथाइस कूनिया पे एक अपडेट आई है. अब जो अपडेट आई है उसको देखें अगर हम, तो मैं यही बोलूंगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद मथाइस कूनिया माइट नॉट बी अवेलेबल या फीचर नहीं कर पाएंगे आपके स्टार्टिंग 11 में. बट देखो पॉइंट ये भी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं बात करूं तो आई थिंक मेसन माउंट इज फिट, एंड हमें उनकी इस फिटनेस का फायदा उठाना चाहिए. अगर माउंट इज नॉट सॉरी अगर आपके कूनिया इज नॉट 100% फिट, तो आई डोंट थिंक हमें फोर्स करना चाहिए यहाँ पर आपके मथाइस कूनिया को स्टार्टिंग 11 में, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कि आप बेस्ट 11 जो उतार रहे हो वो फिटनेस लेवल पे कितनी फिट है. तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर मथाइस कूनिया इज नॉट फिट, आई वुड नॉट फोर्स हिम बैक इनटू द स्क्वाड. कल ये रिपोर्ट आई थी एंड नॉक है हल्की सी यहाँ पर मथाइस कूनिया को, तो आई जस्ट होप कि भाई यहाँ पर अवेलेबिलिटी रहे. बट अगर स्टार्टिंग 11 में जगह ना दे पाने की सिचुएशन है, आई डोंट थिंक यहाँ पर देनी चाहिए. माउंट कैन डू द जॉब. ब्रायन एम्बेमो यहाँ पर इज इन रेड हॉट फॉर्म राइट नाउ, ही विल बी देयर. दिस इज द बिग गेम अपॉर्चुनिटी फॉर जोशुआ ज़र्क्ज़ी, बिकॉज आपके बेंजामिन सेस्को इज आउट इंजर्ड फॉर एटलीस्ट अ मंथ. यहाँ पर एटलीस्ट 3 गेम वीक्स के लिए तो इंजर्ड है ही है. तो यहाँ पर अगले 3 हफ्ते जो है ना, जो 3 मैचेस आने वाले हैं यूनाइटेड के पीएल में, वो जोशुआ ज़र्क्ज़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ जोशुआ ज़र्क्ज़ी वांट्स टू मेक एन इम्पैक्ट एंड इफ जोशुआ ज़र्क्ज़ी वांट्स टू चेंज मैनेजर्स माइंड के भाई आई एम गुड इनफ टू स्टार्ट गेम्स फॉर यू, तो उनको परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी. और कहीं ना कहीं रूबन एमरिम को ट्रस्ट शो करना पड़ेगा जोशुआ ज़र्क्ज़ी के ऊपर, बिकॉज देखो अगर जोशुआ ज़र्क्ज़ी प्लान्स में ही नहीं है देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम. अब आपके पास विंटर विंडो आ रही है, आप डेफिनेटली चाहोगे कि आप जोशुआ ज़र्क्ज़ी अगर ऑफर आ रहा है तो उसको ऑफलोड करके एक नया स्ट्राइकर लेकर आओ, एक बैकअप ऑप्शन लेकर आओ. अब क्योंकि आपके पास बेंजामिन सेस्को की अवेलेबिलिटी है नहीं और टेक्निकली आपके पास कोई नंबर 9 नहीं है, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि भाई आपके जोशुआ ज़र्क्ज़ी को डाला जाए, विच विल हेल्प ब्रूनो फर्नांडिस एज वेल, बिकॉज ज़र्क्ज़ी के होने से थोड़ा मिडफील्ड स्टेबिलिटी आ जाती है, बिकॉज वो बंदा ड्रॉप कर लेता है. एरियल बैटल्स में ही इज नॉट एज गुड एज यहाँ पर बेंजामिन सेस्को, बट देन अगेन यहाँ पर उसकी ट्रेड्स अलग हैं, उसका होल्ड अप प्ले, उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है हमारे बाकी स्ट्राइकर्स से अगर हम कंपेयर करें जो प्रीवियसली खेल भी चुके हैं. अगर आप हॉलैंड की बात करोगे, अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेंजामिन सेस्को की बात करोगे, तो हाँ मतलब ज़र्क्ज़ी कंसिडरिंग हिज बॉडी बिल्ड एंड कंसिडरिंग हिज हाइट, ही इज वेरी वेरी लाइट फुटेड, तो वो एक चीज़ हमारे गेम में बेटर हो सकती है. भाई देखो अगर आपको आज एवर्टन को हराना है, एक चीज़ जो आपको सबसे पहली करनी पड़ेगी वो यही है भाई, ब्लॉक दोज एरियल डुअल्स. जो आपको लगातार क्रॉसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको वो रोकने पड़ेंगे, क्योंकि देखो नॉटिंघम ने यही अपना तरीका अपनाया हमारे अगेंस्ट कमबैक करने का, स्पर्स भी लगातार यही कर रही थी. आप जितनी भी टीमों के अगेंस्ट, आप ग्रिम्स भी उठा के देख लो, चाहे आप दूसरी टीम उठा के देख लो, सबने एक ही तरह की फुटबॉल खेली, बिकॉज एवरीबडी नो कि हमारी जो कहीं ना कहीं बॉक्स के अंदर डिसिप्लिन है वो उतनी शार्प नहीं है. हम हमेशा चांसेस कंसीड कर लेते हैं और क्रॉसेस हम पे डिफेंड नहीं होते हैं. तो दैट इज वन एरिया वेयर वी नीड टू डिफेंड वेल, वेयर वी नीड टू अप आवर गेम.
तो मेरे हिसाब से अगर हम वो कर लेंगे तो भाई चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। बट दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। इसे ही कहते हैं भाई कि यू नेवर नो कि वक्त कब बदल जाए। ये जो तस्वीर देख रहे हो ना आप, इसमें जो एक विन है यहाँ पर एस्टन विला वाली, दैट वाज अ सरप्राइजिंग विन बिकॉज किसी ने सोचा नहीं था कि विला यहाँ पर सिटी को हराने के बाद अगला गेम लिवरपूल से हार जाएगी। नाउ नोबडी इज, अगेन मैं यहाँ दोगले पंते की बात करूंगा, नोबडी इज कॉलिंग आउट दिस गाय, nobody is calling out their front three players, nobody is calling out their manager, अगर आप यहाँ पर सुनोगे तो आपके जितने भी पंडित्स बैठे हुए हैं, चाहे आप जेमी कैरेगर की बात करो, चाहे आप यहाँ पर बाकी पंडित्स की बात करो, हर कोई ये कह रहा है भाई आर्ने स्लॉट नीड्स टाइम, आर्ने स्लॉट नीड्स टाइम, बट रूबन एमरिम डजंट नीड्स टाइम बिकॉज रूबन एमरिम ने यहाँ पर पहले ही अपना जो चीज़ें थी, जो टीम बिल्डिंग थी, जो टीम में मिसहैप्स हो रहे थे, कल्चरल रीसेट था, वो सब पहले ही कर रहे थे। जब वो स्पोर्टिंग मैनेज कर रहे थे ना, वो साथ साथ यहाँ भी मैनेज कर रहे थे। ये जो दोगलापन है, ये जो बकचोदी बदतमीजी है इंग्लिश मीडिया की, वर्ल्ड मीडिया की, ये एक्सपोज करना जरूरी है भाई। दीज रिजल्ट्स, हाउ आर दीज रिजल्ट्स नॉट टेलिंग यू द स्टोरी दैट आर्ने स्लॉट इज नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस लिवरपूल स्क्वाड। देखो ना आप, पिछले 2 मुकाबले 3-0 तो 6 गोल कंसीड किए हैं भाई साहब ने, एक भी गोल स्कोर नहीं किया है। पिछले 7 मुकाबलों में अगर आप 6 मुकाबले हार रहे हो, तो कैसे यहां पर आपकी जॉब के ऊपर बात नहीं हो रही है, कैसे आपके प्लेयर्स को कॉल आउट नहीं किया जा रहा है। एंड द सेम वर्जिल वैन डाइक वाज ट्राइंग टू गो अगेंस्ट वेन रूनी, व्हेन वेन रूनी कॉल्ड हिम आउट एंड हिज टीम आउट कि भाई दे आर नॉट डूइंग गुड इनफ एंड वर्जिल वैन डाइक इज नॉट द सेम वर्जिल वैन डाइक एनी मोर, एंड फिर वही वाली बातें जो आ जाती हैं, और बंदे की किलस गई थी। तो बंदा यहाँ पर वो एक मैच विला वाला जीतने के बाद और वो मैड्रिड वाला मैच जीतने के बाद यहाँ पर वेन रूनी को ही कॉल आउट कर रहे थे। वेन रूनी के सामने खड़े होकर ज़्यादा बकचोदी आ रही थी इनको। तो कर्मा ऑलवेज प्लेज इट्स पार्ट। अब देखो बात यही है कि यूनाइटेड की आज की जो मैच विन है वो गारंटेड नहीं है। यूनाइटेड हैव ऑलवेज यहाँ पर डिलीवर्ड अ परफॉर्मेंस जो कि वर्दी नहीं है देखने लायक। आज बस वो वैसा दिन ना हो। आई जस्ट होप हम 3 पॉइंट्स निकालें। आई डोंट केयर अबाउट द स्कोर लाइन टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो क्योंकि अगेन मैं आपको लीग टेबल दिखाऊं, इट्स ऑल अबाउट द लीग पोजीशन रेदर देन द स्कोर लाइन। आप यहाँ पर 1-0 की स्कोर लाइन से भी जीतोगे, यू विल बी 5th इन द लीग टेबल। अभी लीग टेबल इतनी टाइट चल रही है कि आपके 3rd 4th पोजीशन से लेके और यहाँ पर आपके 10th पोजीशन बल्कि 11th पोजीशन तक किसी का भी ऊपर नीचे होना बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और अनएक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि एक मैच जीतेंगे वो ऊपर चले जाएंगे, एक मैच हारे ऊपर बैठे वाले वो नीचे आ जाएंगे। तो इस कदर का अभी यहाँ पर ड्रामा क्रिएट हो रहा है लीग टेबल में। एंड यूनाइटेड भाई सीजन की शुरुआत में अगर कोई मुझसे बोलता कि यू विल बी जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड यहाँ पर मैन सिटी हु विल बी 3rd इन द लीग टेबल आफ्टर 12 गेम वीक्स, यू विल बी 2 पॉइंट्स बिहाइंड चेल्सी आफ्टर 11-12 गेम वीक्स यहाँ पर, तो आई वुड हैव टेकन इट भाई। अगर कोई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड फैन कंप्लेन करेगा आज का मैच हम 1-0 से भी जीते हैं, या अगर हम लेट्स से चलो ठीक है मैं तो कह रहा हूँ हम हार भी जाएं, तो भाई तुमने से किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम यहाँ पे होगे, एंड तुम में से किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि भाई लिवरपूल यहाँ पे होगी। तो इट्स जस्ट दैट टेकिंग आवर चांसेस एंड मूविंग फॉरवर्ड। आई जस्ट होप रूबन एमरिम अपनी इन पिछली 5 मैचेस की परफॉर्मेंस पे बिल्ड करें एंड देन ही टेक्स द टीम इनटू अ स्पॉट जहां से यूरोपियन फुटबॉल क्वालिफाई करना, सिक्योर करना आसान होगा। बाकी देखो मैच तो हम देखेंगे, रात के 1:30 बजे मुकाबला है, तो हम 12:30 बजे लाइव आ ही जाएंगे आप लोगों के लिए। हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड फॉर डेली फुटबॉल कंटेंट जो कि हम आपको पिछले आई थिंक 1 हफ्ते से नहीं दे पाए हैं बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा शादी वगैरह में बिजी था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बाकी आज से विल बी रेगुलर एंड सी यू सून ऑन द लाइव स्ट्रीम। बाय बाय एंड टेक केयर।